खेल की शुरुआत करनी है। अंपायर शाहरुख, अंपायर अरफात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अंपायर आसिफ भी उनके साथ खेल को शुरू कर रहे हैं। अयूब खान भी हमसे जुड़ रहे हैं, आरसीसी के एक अहम प्लेयर जो आजकल बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं स्टंप के पीछे। आज इनका लकी चार्म, इनके साहबजादे इनके साथ नहीं है। पूरे गुलजार ट्रॉफी सीजन टी की अभी तक एक लौती टीम है गुलजार स्पोर्ट जिसने एक भी मैच नहीं हारा है और वजाहत संकट मोचन बने रहे हैं हमेशा जब जब टीम परेशानी में रही है। सालिक ने कप्तानी बहुत कमाल की है, टूर्नामेंट को भी संभाला और टीम को भी संभाला है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में। जुनैद शेख और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं खालिद चौधरी। गेंदबाजी के लिए इमरान अंसारी बिल्कुल तैयार। दूसरे मैच का आगाज होने जा रहा है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 फाइनल डे के दिन। आज की ये शाम आखिरी शाम, लेकिन देखना है ये शाम होगी किसके नाम। पहली गेंद वहां पर ऊंचाई भरा स्ट्रोक, लेकिन नो मैंसन में गेंद टिप्पा खाई। एक रन सिंगल की मदद से जुनैद शेख ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया है। इमरान राउंड द स्टंप्स खालिद चौधरी के लिए। लोअर फुलटास गेंद सिर्फ कलाइयों के सारे उसे टर्न कर दिया है। स्कोर लेग की तरफ वहां पे फिरोज अंसारी मौजूद है, टीम के कैप्टन। एक रन। इमरान जुनैद के सामने एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश की है और इस बार जुनैद शेख आउट। हाँ, जुनैद शेख का गेम प्लान कुछ और ही नजर आया, मानो ऐसा लग रहा था कि पिंच हिटर के तौर पे टीम ने उन्हें भेजा था, वरना जुनैद शेख अक्सर पारी को चलाते हैं। आते ही साथ यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की लगातार कोशिश कर रहे थे। पिछली गेंद पर जरूर बच गए लेकिन इस बार फंस गए और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं जफर। जफर बहुत कड़क स्ट्रोक लगाते हैं, जब बल्ले और गेंद का मिलाप होता है तो जो ध्वनि आवाज आती है वो काफी लाउड। और कल तो इन्होंने 2-3 खूबसूरत जबरदस्त स्ट्रोक लगाए थे, लेकिन देखना आज भिवंडी वॉरियर के सामने क्या उस तरीके का कारनामा एक बार फिर से कर पाएंगे। बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर का नहीं मिला है सहारा। कोशिश अच्छी थी वहां पर रेजो की, और रेजो कीपर है, ये ऐसे कैचेस ही पकड़ सकते हैं, इनके अलावा किसी और से उतनी उम्मीदें नहीं जितनी इनसे थी। ओ, एक और कमाल की गेंद आज इमरान अंसारी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करे। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज ऐसा लग रहा है कि गुलजार ट्रॉफी में रनों का अकाल नजर आ रहा है। जफर ने इस बार फ्रंट लेग को अलग किया, अपने आप को रूम दिया, स्ट्रोक खेला बहुत ही तेज तर रहा, लेकिन रन सिर्फ एक ही मिला है सिंगल की मदद से। स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त आरसीसी। देखना है आरसीसी अब किस तरह वापसी करेगी। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है भिवंडी वॉरियर। गेंदबाजी के लिए अब रहीम शेख को बुलाया जा रहा है।
दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए रहीम शेख को बुलाया गया, पहली गेंद पे सिंगल लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया जफर ने, स्ट्राइक पर आते हुए खालिद चौधरी। देखना है चौधरी किस तरह बल्लेबाजी करेंगे, लेग स्टंप के काफी बार अंपायर का इशारा वाइड, ये गेंद करनी होगी गेंदबाज को दोबारा, रन बन चुके 5 एक विकेट के नुकसान पर। आरसीसी के इरादे मजबूत, लेकिन देखना है क्या भिवंडी वॉरियर उन्हें रोक पाएगी। ये दोनों टीमें टकराई थी क्वालीफायर से पहले लीग फेजेस में, वहां पर भिवंडी वॉरियर को जीत मिली थी, इस आरसीसी को जीत मिली थी वहां पर। सिंगल, स्कोर आगे खिसकता हुआ 6 रन। देखना है क्या उस हार का बदला ले पाएगी भिवंडी वॉरियर या फिर जले पर नमक छिड़केगी आरसीसी। इस बार मिस टाइम है और हाथों में आउट हो जाएंगे जफर, नहीं हो पाएगी टीम इन पर फखर। एक और झटका लगता हुआ बड़ा झटका है, आउट होकर डगआउट लौटे निराश कदमों से। देखना वहां पर क्या कुछ है, उल्टा पुल्टा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, रन के लिए तो निकल पड़े। रन पूरा किया, वाइड +1, 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी करे इब्राहिम शेख, पिछली 2 गेंदें दोनों ही खराब। रहीम, खालिद चौधरी के लिए फिर से रिवर्स स्ट्रोक। बार बार हम देख रहे हैं बल्लेबाज उल्टे पुल्टे स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर देखना है गेंदबाज विकेट कीपर से बात कर रहे हैं, अक्सर विकेट कीपर गेंदबाजों से बात करते हैं, आज कुछ अलग नजारा देखने को मिला है। क्या कुछ समझा रहे हैं, लगता है कोई गेम प्लान बना रहे हैं रहीम शेख खालिद चौधरी के सामने। फुल टॉस गेंद, लेकिन उसे स्वीप के अंदाज में खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। रेजो खुद पहुंचे, फिरोज अंसारी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके जाने से पहले वो खुद पहुंच गए। सिंगल की मदद से स्कोर डबल डिजिट में 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार रिवर्स स्वीप है, वहां पर अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में थी, लेकिन एंड मोमेंट पे बल्ला नीचे आया। 1 रन, 2 ओवर के बाद रन बने 11, विकेट गिरी है 2 ओवर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक हम देखे 11 में 4 रन एक्स्ट्रा के जरिए आए हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूं टर्फ क्रिकेट का सबसे अच्छा गेंदबाज वो है जो एक्स्ट्रा गेंद ना करे। फैजान शेख न्यू बॉलर, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है रफीक खान, अक्सर काम करते सारे ठीक, लेकिन देखना है कि आज रफीक एक इंपॉर्टेंट नॉक खेल पाएंगे अपने टीम के लिए। फिलहाल टीम थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि पिछड़ गई हो इस मुकाबले से। तीसरा ओवर पावर प्ले, स्ट्रोक बड़ा खेलने की कोशिश, लेकिन नेट से टकराकर गेंद वापस। 1 ही रन, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरसीसी। कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पर, अब पावर प्ले को देखना किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, लेकिन 1 रन। देखना वहां पर फील्डर है, 4 रन। आज फैसल भाई के सवालों ने घायल कर दिया सालिक और वजाहत को, सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन थोड़ा सा फंबल, 1 रन हुआ है मुकम्मल। देखिए इसके बाद का जो मुकाबला है, इस मैच की विजेता टीम टकराएगी मौर्या के साथ। मौर्या स्पोर्ट आपको बिल्कुल रेडी रहना है, इस मैच की विनर टीम से आपको मुकाबला खेलना है।
वहां पर छोड़ दिया, जाने दिया, सही फैसला, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार बैटे की स्ट्रोक खेला खालिद चौधरी ने, लेकिन बिल्कुल भी बल्ले पर आई नहीं है गेंद, काफी ज्यादा बाहर थी। अंपायर का इशारा, एक और वाइड, वाइड +1, स्कोर आगे खिसक सकता हुआ 21-21, लेकिन अभी तक किसी का भी जॉब नहीं हुआ है डन। देखना है कौन बनाएगा अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन। फैजान ओवर द स्टंप्स, इस बार रफीक के लिए जाने दिया है, एक और वाइड, वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 22-22। देखना है, छोड़ दिया है, एक और वाइड, लगातार बार बार हम देख रहे हैं दिशाहीन खराब गेंद, लगातार चौथा वाइड किया यहाँ पर फैजान ने। अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी, अब हम कह सकते हैं आरसीसी ने यहाँ पर कमबैक कर लिया, वापसी कर ली है। फैजान रफीक के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा चहलकदमी करके इस स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की, लेकिन ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए। 1 रन इस ओवर की आखिरी गेंद, 24-24, 2 विकेट के नुकसान पर। छोड़ दिया इस बार खालिद चौधरी ने, गलत फैसला, डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने हैं 24, विकेट गिरी है 2 और 2 ओवर का खेल बाकी, लेकिन देखना है कितने रन होंगे भिवंडी वॉरियर के लिए काफी, और कितने रन जोड़ पाएगी यहाँ पे आरसीसी। देखना वहां पर ब्रेक, और बातचीत करने के लिए मुशफिक खान गए हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि मुशफिक समझा रहे हो अपने साथियों को, अक्सर थोड़ा शांत नजर आते हैं। मौर्य स्पोर्ट आपको तैयार रहना है, इस मैच के तुरंत बाद आपका मुकाबला होगा इस मैच की विजेता टीम से। गेंदबाजी के लिए जॉन्टी, जॉन्टी चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है। खेल को शुरू करने प्लीज रेजो, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है समय के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, अच्छा स्ट्रोक लगाया है, ग्राउंडेड, अंपायर का कॉल, नो बॉल, 1+1 2। पहले 2 ओवर में 11 बने थे, अब हम देख रहे हैं 26 बन चुके हैं, मतलब 6 बॉल में अब तक 15 रन खर्च कर चुकी है यहाँ पर भिवंडी वॉरियर। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, वहां पर खालिद चौधरी कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन मिडल नहीं कर पाए। टाइमिंग नहीं नजर आ रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, इसीलिए तो मैं कहता हूं कमेंट्री में राइमिंग और क्रिकेट में टाइमिंग का मिलना बहुत जरूरी है। इस बार अच्छी कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं। इस बार पैडल स्वीप लगाया है, 1 रन, स्कोर आगे खिसक सकता हुआ 29-29। पहली गेंद जरूर नो गेंद की थी वहां पर जॉन्टी ने, लेकिन उसके बाद 3 गेंदें कमाल की रही है। इस बार फिर से मिस टाइम, कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है बैट और बॉल के बीच में। एक और सिंगल में डील कर रही है आरसीसी। अच्छी बात यह है कि गेम को चला रहे हैं, गेंदें डाउट नहीं खेल रहे हैं ताकि उन पर कोई दबाव हो। स्कोर हो चुका है 30-30। इस बार बैटा की स्ट्रोक, देखना है, डायरेक्टेड और रन आउट। अंपायर नो बॉल, यस थैंक यू वेरी मच। नो पे 1 रन भी जोड़ना चाहते थे, लेकिन आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं खालिद चौधरी। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर आरसीसी को। न्यू बैटर हैं मुशफिक खान, रहीम शेख बता रहे हैं आप लोग खड़े हो जाएं। 4 गेंदे, 2 बॉल का आना अभी भी बाकी है। यहां से जॉन्टी लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, रफीक के लिए अभी तक बड़ा हिट नहीं है, 1 बाउंड्री 1 चौका इन्होंने लगाया है, 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32। इस ओवर की आखिरी गेंद, इसके बाद हम आखिरी ओवर का खेल देखेंगे। लेग स्टंप के बाहर मुशफिक खान ने जाने दिया, छोड़ दिया, सही फैसला, वाइड बॉल का इशारा। 35-33 फुल टॉस गेंद, कलाइयों के सारे सिर्फ रोल कर दिया था वहां पर, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, सिंगल रन। स्कोर आगे खिसक सकता हुआ 34-34। देखने कौन लगाएगा आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा जोर। रन बने हैं 34, 4 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर का और खेल बाकी।
अब तक 34 में से हम देखें तो 13 रन एक्स्ट्रा है, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा में रन खर्च किए हैं। टीम के कैप्टन फिरोज अंसारी आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। आज फैसल भाई बहुत ज्यादा रिलैक्स काम कंपोज नजर आ रहे हैं। देखना है क्या तूफान से पहले की ये सन्नाटा है। ओ कमाल की गेंद, और एक्शन भी बहुत अजीबोगरीब वहां पर फिरोज अंसारी का। गेंद छोड़ते हैं पूरा शरीर आगे की तरफ उनके आ जाता है। पिछले टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर भी रहे थे फिरोज अंसारी। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन पर रखा था, 1 रन। टीसीएल सीजन 3 में कमाल की गेंदबाजी की थी, जहां पर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया था। बहुत सारे विकेट्स लिए थे। देखना है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में क्या कुछ करेंगे। 4 गेंदें यहां से बाकी है कि 40 प्लस कर पाएगी आरसीसी। अगर 40 प्लस होता है तो मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत कमाल का है। भिवंडी और के पास बोलना नहीं होगा। रेजो सैमुअल तेज तर्रार फील्डर है, अरफात, और आउट हो जाएंगे रफीक खान। रेजो सैमुअल, रहीम शेख, मिसबा खान और अरफात को कौन भूल सकता है, जब 3 बॉल पे 8 रन चाहिए थे आरके के सामने, वो सिक्सर लगाकर पूरी पिक्चर को उन्होंने बदल दिया था। 4 से 5 अच्छे बल्लेबाज है भिवंडी वॉरियर्स के पास। अभी तो शारिक खान का बल्ला नहीं चला है। 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं आरसीसी के। 35 अवेश आ रहे हैं। अवेश जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया इस टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से। 3 गेंदों का आना बाकी। फिरोज ओवर द स्टंप्स, अवेश मोमिन के लिए। अच्छा स्ट्रोक खेला है गैप में, फील्डर है, क्या ये भी कैच कंप्लीट किया? ओ माय गॉड, अरफात को आज क्या हो गया है? एक के बाद एक बेहतरीन कैचेस। सबसे पहले मुकाबले में हमने देखा एफसीसी के सभी फील्डर्स ने कैचिंग के जरिए फील्डिंग के स्तर को बढ़ाया। अब हम देख रहे हैं भिवंडी वॉरियर भी उसी राह पर चलती हुई, इनके फील्डर भी कमाल की फील्डिंग करते हुए। कैचिंग बहुत अच्छी नजर आई है, इसीलिए तो कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस। पकड़ो कैच जीतो मैच। ऑन हैट्रिक, पिछले मुकाबले में हैट्रिक पूरा किया था अरसलान फारूकी ने, क्या फिरोज अंसारी भी विकेटों का हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? स्ट्राइक पर है उमर, ओवर द स्टंप्स, यॉर्कर गेंद थी, जमीनी सारे से खेला है, वहां पर गेंदबाज का नहीं, टीम हैट्रिक पूरा हुआ है जरूर भिवंडी वॉरियर का। रन आउट होगा उमर, रनों पर अकाल सा लग गया आखिरी ओवर में। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरे तरीके से टीम की वापसी कराते हुए यहाँ पर फिरोज अंसारी। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट नजर आ रहा है। जब लीग फेज में दोनों टीमें टकराई थी, भिवंडी वॉरियर ने बहुत ज्यादा रन बनाए थे 3 ओवर में। चौथे ओवर में अवेश मोमिन ने वहां पर रोकथाम लगाई थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं भिवंडी वॉरियर के लिए फिरोज अंसारी ने आखिरी ओवर में रनों पर रोकथाम लगाई। अभी तक सिर्फ 1 रन आया है 5 गेंदों में। इस इनिंग की आखिरी गेंद है, कदमों का इस्तेमाल किया, यॉर्कर लेन थी, खुद कर निकाला, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए, 2 रन पूरे, तीसरे के लिए जा रहे हैं, और वहां पे मुश्फिक खान रन आउट। टोटल रन बने हैं 37 जीतने के लिए 38 का टारगेट है यहाँ पर भिवंडी वॉरियर के सामने। देखते हैं इस चुनौती को किस तरह स्वीकार करेगी भिवंडी वॉरियर। क्या पलटवार करेगी या फिर आरसीसी अपनी अच्छी गेंदबाजी से अपनी पकड़ बनाएगी? क्या कुछ होगा, कौन किस पर वार करने वाला है और कौन अपनी गिरफ्त में इस मैच को गिरफ्तार करने वाला है, ये सब कुछ अब आपको बताएंगे। आंखों देखी कहानी, अपनी मुंहजबानी कमेंट्री की जो बढ़ा देते हैं शान। मुकाबला चाहे कैसा भी हो उसमें फूंक देते हैं जान। वन एंड ओनली सिकंदर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। टारगेट 38 रनों का। देखना है पिछले मुकाबले में मिसबा ने अपनी बल्लेबाजी की वापसी की झलक दिखलाई थी, क्या उस इनिंग को कंटिन्यू इस मुकाबले में रख पाते हैं या नहीं। पहला उनके सामने भी एक ऐसी टीम है आरसीसी जिसका एक ही मोटिव है
कि वो हमेशा जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं। ओपनर बल्लेबाज भेजना है अब आपको फौरन भिवंडी वॉरियर्स। रसम मोमिन की टी शर्ट की क्वालिटी और उसकी बात ही कुछ और होती है। जो कलर, जो पैटर्न, जो डिजाइन वो अपनी टी शर्ट में देते हैं, वाकई में चाहे टर्फ क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, रसम मोमिन को अगर आप तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। मैं समझता हूं आज जिस तरीके से बल्लेबाज को भेजा जा रहा है, मिसबा और अब्दुल रहीम शेख, क्योंकि टारगेट देखिए बड़ा है। आज ग्रैंड फिनाले का दिन है, आज ही की शाम फाइनल का मुकाबला होगा। एक तरफ से गैबी नगर की टीम तो दूसरी तरफ से सिटी की टीम आएगी। गैबी नगर में सिर्फ दो ही टीमें बची हैं, आरके और गुलजार। लड़ने के बाद ही तो बचे आप लोग। जफर शेख टीम के कैप्टन है। आइए वजाहत अपनी जगह आपको लेनी है। सेमीफाइनल में अपनी जगह गुलजार और आरके ने बनाई है। अब्दुल रहीम शेख स्ट्राइक लेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे मिसबा खान। और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं सिराज। सिराज क्या गेम के मिजाज को बदलेंगे, ये देखना है। एक अच्छी टाइट लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की जरूरत, प्रेशर बनाने की जरूरत, लेकिन आज तो सारे बैट्समैन हिट करने के मूड में आए हैं। कल विराट कोहली का आप लोगों ने नो लुक शॉट जरूर देखा होगा। वाइड का इशारा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 2 पर। मिसबा फिर से तैयार सिराज के लिए, राउंड विकेट। आइए शारिफ भाई आपसे गुजारिश है, और मोंटी भाई आपसे भी गुजारिश है, उनेश भाई आप लोगों से गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। और उनके साथ जो हजरात आए हैं मैं सभी का वेलकम करता हूं। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। हेलो शारिफ भाई, आपकी जगह वीआईपी डाइस पर है। देखना वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 3 गेंदों में अब तक 5 रन जुटा लिए भिवंडी वॉरियर्स ने। कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा। देखिए जब एक अटैकिंग बैट्समैन डिफेंस मोड में खेलता है तो वो भी देखने में काफी अद्भुत नजर आता है। 6 पर स्कोर, 38 का टारगेट था, यानी 32 रन और चाहिए। गेंद को जाने दिया, बिल्कुल विकेटों के पास से गुजरी है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे टर्फ क्रिकेट और उसमें सुधार होता जा रहा है, सारे खिलाड़ी भी अब समझदार होते जा रहे हैं। गेंद हवा में, लेकिन व्हाट अ कैच। आज कैचेस पकड़े जा रहे हैं, और वो भी अद्भुत। 3 गेंदों में 3 रन, 3 विकेट। 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 3 गेंदों में 3 रन, 3 विकेट
देखिए समय ज्यादा नहीं लेना है। आरसीसी प्लीज, जफर शेख, जाफर शेख। क्या अद्भुत समा था जब परसों की शाम लाला हमारे बीच में थे। लाला लाइफ स्टाइल। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। वहां पर अब्दुल रहीम शेख ने फिर से फ्रंट फुट पर अच्छा स्ट्रोक। ट्रॉफीज आ चुकी हैं लेकिन अभी तक चैंपियन का पता नहीं चला है। क्या ये ट्रॉफी वजाहत उठाएंगे, क्या ये ट्रॉफी तौकीर आईडी उठाएंगे, क्या ये ट्रॉफी सिटी की कोई टीम उठाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी इस ट्रॉफी को उठाने जा रहे हैं फैसल और बबलू। और यहां पर देखिए सबसे बड़ा विकेट यहां पर ले लिया है। नहीं, कोई गलती नहीं है, एरिया का असर होता है। रेजो की पारी समाप्त हुई है और अब शारिक खान जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखिए मैच राम भरोसे हो गया है। लेकिन हजरत को कौन भूल सकता था सिक्सर मारने के पहले उनकी वो खौफनाक हंसी, डेविल वाली हंसी हंसी थी उन्होंने। आरसीसी एक और अच्छी फील्डिंग। अब देखिए अब मैच फिसल रहा है। आरसीसी ने अपना स्लैप कंप्लीट कर लिया है। हवा में नो मैन लैंड में टप्पा खा गई गेंद। शारिक खान को किस्मत का साथ, स्कोर पहुंचा 11 पर। बॉल हुई है आखिरी बॉल। देखिए मिसबा का आउट होना और रेजो का आउट होना, यह अच्छा संकेत भिवंडी वॉरियर्स के लिए तो नहीं है। केवल एक स्कोर पहुंचा 12 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर। रफीक को बुलाया गया है पावर प्ले में। अठारह गेंदों में जीतने के लिए 26 रन। जावेद बाली इस वक्त मेरे बाजू में बगल में बैठे हुए हैं। देखना है रफीक पर किस तरीके का प्रहार करते हैं अब्दुल रहीम शेख, क्योंकि 2 विकेटें गिरी हैं। अब यहां पर गेम भी चलाना है, रन भी लेना है और विकेट भी बचाना है। आरसीसी को आप हल्के में कैसे ले सकते हैं? हर गेंद पर देखिए अंपायर आपको छूट नहीं देनी है, क्योंकि इसके बाद भी कई सारे मुकाबले हैं। एक और डॉट गेंद, एक और डॉट। देखिए आरसीसी ने 38 रन बनाए, तभी थोड़ा सा मैच पुख्ता कर लिया था उन्होंने। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, अब सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, अब यहां से रन उतने नहीं बनेंगे, क्योंकि सभी टीमों को पता है कि यहां से एक गलती आप टूर्नामेंट से बाहर। जब तक लीग मैचेस थे सभी ने अपनी मनमानी की है।
यही होता है विकेटें गिरने के बाद कि आपका जो बैट्समैन है वो कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है। 12 पर स्कोर रुका हुआ है। रफीक की तारीफ, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, राज अंसारी नहीं खेत लगा पाए थ्रो। 1+1 2 रन, 14 पर स्कोर। अब यहां से मैच जीतने के लिए 15 गेंदों में 24 रन। कुछ बातचीत होती हुई यहां पर शारिक खान और अब्दुल रहीम शेख के बीच। ओहो, कैच वहां पर छूटा है शायद जफर शेख से, टीम के कैप्टन है। देखिए दोनों टीमों ने आपस में बहुत क्रिकेट खेला है, तो दोनों एक दूसरों की कमियों को जानते होंगे। दोनों टीमों का ताल्लुक मेरे ख्याल से कल्याण रोड से है। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, लेकिन अंपायर की निगाहों से बच नहीं पाए। 16 पर स्कोर। यस, फिर से वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। फिर से वाइड का इशारा। कुछ हद तक तो यहां पर प्रेशर को रिलीज किया गेंदबाज ने। देखिए साजिद अंसारी भी आरसीसी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अंडर आर्म क्रिकेट का एक साजिद के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 18 पर स्कोर, 4 रन आ गए अभी तक बिना किसी गेंद के। अब्दुल रहीम अब यहां पर बल्ले से अगर बड़ा हिट लगाते हैं तो फिर मैच फंस सकता है। नो बॉल का इशारा, बिल्कुल फ्री हिट। लगातार साइड आर्म एक्शन का प्रयोग कर रहे हैं और इस दफा शाहरुख की निगाहों से बच नहीं पाए। समय के लिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर गेंद पर चूहा मीटिंग ना करें। उन्नीस पर स्कोर। ये भी वाइड का इशारा। 10 गेंदें अब तक कर चुके हैं सिराज। रफीक है वहां पर, वाइड का इशारा। ये 11वीं गेंद जिस पर 2 रन आए 1+1 के रूप में। वाइड का इशारा 22, 10 रन भी दे चुके हैं अब तक। फिर हिट अभी भी बरकरार है। अठारह पर 26 थे जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे, अब 14 पर 16 है। 2 गेंदों का आना बाकी है। लीग मैचों में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीज समझ में आती है। गेंद हवा में, 1 बाउंस में अच्छी फील्डिंग, बम गेंद थी वहां पर। 23 रहीम शेख इस गेंद पर जरूर कोई बड़ा हिट लगाना चाहेंगे। बॉल और रन का इक्वेशन अगर बराबर करना है तो, लेकिन यहां पर गेंदबाज तो कुछ और करना चाहते हैं। वाइड का इशारा। अब सभी ने नियत बांध ली है वहां पर। 13 पर 14। मैच को कहां से कहां पर लाकर खड़ा कर दिया रफीक शेख ने। 12 गेंदों में अब 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 13 रन का ओवर है। ऐसे क्रूशल समय पर अगर आप इतनी वाइड गेंदें करेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की जो निगाहें वो पिच पर जम जाती हैं।
देखिए भिवंडी वॉरियर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था पिछले 2 ओवर्स में, लेकिन उसके बाद रफीक आए और मैच को आसान कर दिया। लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। काफी खुशगवार मूड में नजर आ रहे इस वक्त राकिब अंसारी। बारह गेंदों में 13 रन, ये भी वाइड। पिछले 3 ओवर की मेहनत को पानी में फेर दिया है। देखना वहां पर क्लोज कॉल। 11 पर अब 12, किसके बजेंगे 12? नहीं, यहां पर मैं नहीं समझता कि इस तरीके के स्ट्रोक की कोई जरूरत है, क्योंकि मैच में आपकी वापसी हुई है। सीधे बल्ले से अगर आप खेलेंगे तो आपको सिंगल डबल रन जरूर मिलेंगे। लालच बहुत बुरी वाला है। कोयबा थ्रो की जरूरत और आउट। शारिक खान का विकेट। नए बैट्समैन रैयान हजरत को अभी भी गोल्डन सिक्सर लगाने के लिए रोका है। नहीं, मैंने कहा कि उनको रोका है गोल्डन सिक्सर लगाने के लिए। नए बैट्समैन फैजान। 9 गेंदों में रन चाहिए 12। फिर से मैच फिसलता जा रहा है भिवंडी वॉरियर्स के। यही तो रोमांच है क्रिकेट का। कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदल गया। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। नौ गेंदों में 12 रन है। दोनों टीमें इस वक्त मुरझाई हुई हंसी हंस रही। यहां पर थोड़ा सा विकेटों को घेरा था। 1+1 में 2 रन कंप्लीट। देखिए कहीं ना कहीं आरसीसी के हाथ से अगर यह मुकाबला निकल रहा है तो उनकी खराब गेंदबाजी की वजह से। फील्डरों ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन जो गेंदबाज है, आखिरी के जो 2 गेंदबाज है, उन्होंने काफी रन दिए। इससे पहले वाले ओवर में शायद 12 रन आए थे। 13 गेंदें की थी उन्होंने, 13 रन आए थे, सॉरी। लगातार असफल प्रयास करते हुए जा रहे वहां पर अब्दुल रहीम शेख। अगर विकेटों पर गेंदें होती तो कितना स्ट्रगल किया अभी तक भिवंडी वॉरियर्स के जो बैट्समैन है उन्होंने, हमने देखा है। लेकिन ये आधे से ज्यादा रन जो आए हैं वो एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। इस पर मंथन करना होगा आरसीसी को। फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, एक और वाइड का इशारा। अब देखिए कहां 18 पर 26 था और अब कहां 8 पर 8 है। और सबसे बड़ी बात तो ये वजह कि एक भी बाउंड्री नहीं आई है, सारे एक्स्ट्रा के रूप में रन आए। एक भी चौका नहीं। फिर भी मैच हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक विकेट गिरने के बाद देखना क्या डोमिनेट कर पाएगी वहां पर आरसीसी। आइए शारिफ भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है प्लीज। सबको लेके आना। आइए, आप भी आइए सर। मोंटी भोट साहब, टीसीएल के फाइनल की दोनों ही फाइनलिस्ट टीमें। अली पटेल साहब, आपसे भी गुजारिश है
अच्छा स्ट्रोक, क्या जीवन दान मिला है आज अब्दुल रहीम शेख को। 5 पर 7, 15 गेंदें खेली है। देखिए अब्दुल रहीम शेख ने 7 रन बनाए। ये 7 रन कीमती है क्योंकि टिक कर खेला, विकेटों के पतन को रोका है। एक समय गुच्छों में विकेटें गिर रही थी। अरे क्या बात है। बख्तियार भाई और रिजवान भाई, आइए आपसे भी गुजारिश है आपको वीआईपी डाइस पर आना। बख्तियार भाई और रिजवान भाई, जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे रिजवान भाई का है। सॉरी जुनैद भाई, नहीं कल आपने रिजवान बताया था, मैंने रिजवान नाम से सेव भी किया है। थूको ना हाथ में, बताओ क्या हुआ। ओ इस दफा अच्छा स्ट्रोक, दूसरे रन के लिए पलटे और विकेट। कल मैंने एक रील देखी थी जावेद भाई, कि अगर गुटखा खाने वाला आदमी अगर गुटखा थूक के कोई बात बताने जा रहे हो तो समझ लो बहुत बड़े ज्ञान की बात वो बताने जा रहे हैं। वही हाल हमारे वजहात भाई का है। 3 पर 5, 3-5 नहीं करना है अब, ये डिसाइडेड गेंद है। हजरत नॉन स्ट्राइकर एंड पर है आरसीसी के लिए अच्छी खबर। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखिए, शुरू से अगर अब्दुल रहीम शेख ने अगर सीधे बल्ले से बल्लेबाजी की होती तो मैच का परिणाम कुछ और होता। बहरहाल क्रिकेट अगर और मगर का नहीं है, अजर और मजर का है। 2 पे 4 है। क्या वही हंसी हंस के फिर से सिक्सर लगाएंगे हजरत? फिरोज अंसारी चिंतित नजर आ रहे हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच आसानी से ले उड़ेंगे, लेकिन आरसीसी ने जो फाइट दिखाई है, कम बैक जो किया है, लाजवाब। हंस दिया है हजरत ने हंस दिया है। कल का गोल्डन सिक्सर कौन भूल सकता है। 2 गेंदों में 4 रन। खालिद 4 गेंदों में अब तक उन्होंने 4 रन दिए, लेकिन अब 2 गेंदों में 4 रन उन्हें बचाने हैं। कारपेट के सारे गेंद गई और देखना है, सवाल किया है सवाल। देखना है क्या फैसला आता है वहां पर। नॉट आउट। आइए इनामुल चचा, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। एक बॉल 3 रन है। अब तक इस टूर्नामेंट में देखिए 3 सुपर ओवर हो चुके हैं। भाई खाली वो लाला लाइव स्टाइल के बाजू में से खड़ा है। कौन न्यूज में देखा? कौन उधर? न्यूज में उधर मैं मेरी मैं
देखिए आज शारिफ नाचन जी कितने सही समय पर यहाँ पर मौजूद है। आपका नेचर, आपका खेल, ये आपके कद को कितना बढ़ाता है। टर्फ क्रिकेट में जो रिस्पेक्ट है शारिफ नाचन जी की है, मैं समझता हूँ अभी तक किसी ने कोई वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। उनका डिसिप्लिन उनको यहां तक लेकर आया है। ये मैच जो जीतेगा उसे मौर्य स्पोर्ट्स के साथ खेलना होगा, इस बात का ध्यान देना है। एक बॉल 3 रन। एक बॉल 3 रन। कमजोर दिल वाले इस मैच को बिल्कुल भी ना देखें। उल्टा गेंद, एक रन लिया दूसरे के लिए और यहाँ पर आरसीसी वॉन द मैच। आरसीसी आपको अपना मुकाबला अभी जस्ट खेलना है मौर्य स्पोर्ट्स के साथ। आइए आरसीसी के कैप्टन और मौर्य स्पोर्ट्स के कैप्टन, मैं मोंटी भाई से गुजारिश करूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रफीक। आइए रफीक, मैन ऑफ द मैच। देखिए रफीक ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो खालिद को डोमिनेट कर दिया है। डोमिनेट कर दिया, दे दिया, डेडिकेट कर दिया। थोड़ी इंग्लिश कमजोर है फैसल भाई। आइए देखिए हमारे अंपायर मेहमान आ चुके हैं भाई, टॉस के लिए आ जाओ आरसीसी और मौर्य स्पोर्ट्स। आरसीसी टॉस के लिए आना है, राकीब अंसारी। पहले आप मैन ऑफ द मैच ले लीजिए, उसके बाद टॉस कराइए। ओवर टू राकीब अंसारी। यस, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करते हुए जो हमें स्पॉन्सर किया है जुबैर भाई ने यूनिक किचन के, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मोंटी भाई आपका भी। आइए लौटते हम टॉस की तरफ। मौर्य स्पोर्ट के कैप्टन टॉस के लिए आने, मौर्य स्पोर्ट्स, मौर्य स्पोर्ट्स के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है। मौर्य स्पोर्ट्स प्लीज थोड़ा जल्दी आना है। अदनान मोमिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आना है, आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम।
हेड और टेल कॉल देना है दोनों टीम के कैप्टन। हेड कहना है यहाँ पर अवेश मोमिन का और आया भी है हेड। थैंक यू वेरी मच अदनान मोमिन, बहुत शुक्रिया आपका, आपको वीआईपी मंच से जुड़ना है। टॉस को जीत लिया यहाँ पर आरसीसी ने। गेंदबाजी का फैसला किया। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच बख्तियार भी हमसे जुड़ चुके हैं, उड़ान स्पोर्ट के ओनर, काकी मीडिया के ओनर जुनैद भाई भी हैं, जिनकी वजह से हम तक इतना खूबसूरत ये साउंड सिस्टम आया है। इसके बाद एफसीसी और आरके के बीच मुकाबला होगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल। एफसीसी और आरके दोनों टीमें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी बिल्कुल तैयार रहना है।